वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का जवाब दें कि अगर आपके लीडर्स आपको जवाब नहीं देते हैं या गायब हो गए हैं, कुछ भी है, ऑनेस्टली मुझे ये बता दें मेरा क्या कसूर है उसमें? 1 थिंग। नंबर 2, जिनको अपनी टीमों का ख़्याल नहीं, क्या वो मेरे कहने पे, सिर्फ़ मेरी वजह से वो टीमों को टाइम देना शुरू कर देंगे? इज़ इट पॉसिबल? सवाल ही पैदा नहीं होता। रीज़न कि जिसने किसी के ज़रिए अगर कुछ कमाया और किसी स्टेज पे भी पहुँचा, अगर वो उनका नहीं है, तो वो मेरा दीद लिहाज़ क्यों करेगा? ये सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि जी ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। और ना ही मैं इस पोज़ीशन में हूँ कि भई मैं किसी को फ़ोर्स करूँ। उन्होंने एक ही बात करनी है, भई तू मामा लगता है, हमारी मर्ज़ी, हमारी टीम है, दैट्स ऑल। अब आगे जो आपका क्वेश्चन है कि जी ऑनलाइन, बेटा बात ये है कि शाह साहब हो गए, मेरा ख़्याल है खालिद भाई ने भी और इजाज़ साहब ने भी, सारे लोग और इवन के बहुत सारे और दोस्तों ने भी मुझे डिफरेंट ग्रुप्स में जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की, ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, आप ट्राई करके देख लें। जो एरर आती है ना, वो कहाँ पे आती है और उसका बैकग्राउंड क्या है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप गूगल पे सर्च करें। आप सपोज़ कि आप उस पे सिर्फ़ इतना लिखते हैं कि जी व्हाट इज़ द वेबसाइट ऑफ नैब पाकिस्तान, तो आपके सामने उनकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। वैसे उसका जो लिंक है वो nab.gov.pk है। एनी हाउ, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अब नैब की वेबसाइट खुल जाएगी। जब वो वेबसाइट खुलती है तो फिर उसके ऊपर एक आपको नज़र आएगा क्लेम सेक्शन। क्लेम में जाएँ और बी फॉर यू का जो क्लेम फॉर्म है वो आपके सामने खुलेगा। आप अब आप उसमें मिस्टेक क्या करते हैं? जब वो फॉर्म खुलता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिनके साथ एक रेड स्टार लगा हुआ है। ये होते हैं मैंडेटरी, उन कॉलम को फिल करना ज़रूरी है। अच्छा, अब किसी के पास वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, वो सिर्फ़ इतना ही लिख दे ना उसमें कि मुझे याद नहीं है या मैं ये बाद में सबमिट कर दूँगा, और उसको सिर्फ़ अगर अपनी आईडी भी याद है और वो ये सारे कॉलम जो हैं वो फ़िल अप करे और फ़िल अप करने के बाद उसको सबमिट करे। जब वो सबमिट करेगा तो वो एक्सेप्ट होगा और एक्सेप्ट जब होगा तो आपके सामने ऑटो जनरेटेड एक रसीद आ जाएगी। आपने उसका स्क्रीनशॉट सँभाल के रखना है। वो आपका रेफ़रेंस है। वो फिर जब क्लेम की वेरिफ़िकेशन का जब टाइम आता है, तो उसमें किसी भी किस्म की कोई ऊँच-नीच अगर होगी, तो बी फॉर यू का डाटा जो है, वो नैब के पास मौजूद है। वो खुद ही उसमें करेक्शन कर देते हैं। अब मैं अच्छा, किस तरह की करेक्शन होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ₹100 लगा हुआ था, लेकिन आपने ₹20 विथड्रॉल भी लिया हुआ था, लेकिन आपने क्लेम सबमिट कर दिया ₹100 का। जब आप वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगी, तो वहाँ पे क्या होगा? उन्होंने सारा खोल के आपके सामने रख देना है कि आपने तो ₹20 भी लिए हुए थे। आपका 100 नहीं बनता, आपका 80 बनता है। और उधर उनका एक फॉर्म होता है जिस पे उन्होंने आपसे सिग्नेचर लेने होते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, इन्होंने ये वेरिफिकेशन के लिए आए थे। इतना सा प्रोसीजर है। ऑनलाइन कर देते हैं तो तब भी ठीक है। मेरा ख़्याल ये है कि आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। बहुत शुक्रिया।